हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइवट टेबल का एक ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी पाइवट की वो सारी चीज़ें बताऊँ, जिससे कि आप अपने डेटा में पाइवट को एक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें और एक अच्छी समरी क्रिएट कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है पाइवट। ये हमारे पास एक डेटा दिया गया है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि प्रोडक्ट वाइज़ हमको टोटल अमाउंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप पाइवट नहीं क्रिएट करेंगे, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट की एक यूनिक लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर सम इफ का फ़ॉर्मूला लगा के इसका अमाउंट निकालेंगे, ठीक? सम इफ का फ़ॉर्मूला, सम रेंज ली हमने, उसके बाद प्रोडक्ट रेंज लेंगे हम, और ये आपको अमाउंट मिल गया, ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगा बनाने में, लेकिन यही चीज़ अगर आप पाइवट टेबल के थ्रू करेंगे, तो ये इस थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। जैसे हमें क्या करना होगा, डेटा सेलेक्ट करना होगा, ऑल्ट डीपी, और उसके बाद हम यहाँ पे एक पाइवट खींच सकते हैं। इसी के आगे मैं ड्रैग करता हूँ ताकि सामने ही नज़र आए, और यहाँ पे देखिए एक पाइवट क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ़ हमें प्रोडक्ट उसके अंदर ड्रैग करना है, प्रोडक्ट और अमाउंट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के अगेंस्ट अमाउंट चेक करना है। तो हमने प्रोडक्ट लिया और अमाउंट लिया, और ये देखिए वही चीज़ इतनी जल्दी बन गई। तो पाइवट का यूज़ किया जाता है जब आपको क्विकली कोई समरी बना के आगे प्रेज़ेंट करनी हो। बट अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है, तो उस कंडीशन में आपको ये फ़ॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे ही आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। पाइवट के साथ आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि डैशबोर्ड की तरह ही काम करते हैं। तो अपना-अपना तरीका होता है किसी भी डैशबोर्ड को बनाने के लिए, तो आप इसको जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में बताऊँगा कि पाइवट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर फेस होती है, वो सारी प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप इसमें अच्छे से काम कर सकें। तो सबसे पहले आता है कि पाइवट एग्ज़ैक्टली ऑप्शन प्रोवाइड कहाँ किया गया है। तो ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है इंसर्ट के अंदर। अब अगर आप यहाँ से पाइवट क्रिएट करते हैं, तो कुछ इंटरफ़ेस ऐसे हैं पाइवट के, जो कि आपको नज़र नहीं आएँगे, ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम टेबल और रेंज। तो फ्रॉम टेबल और रेंज का मतलब होता है कि ये आपके लिए टेबल है, बट एक्सेल के लिए टेबल नहीं है। एक्सेल के लिए सिर्फ़ एक रेंज है। ये टेबल तब होगी जब यहाँ पे आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन आ जाए। तो इसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होता है टेबल में। वो होगा कंट्रोल एल, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आएगा क्रिएट टेबल। इसमें पूरी रेंज आ जाएगी, हेडर को सिलेक्ट कर लेगा, और ओके करते ही देखिए ये इंटरफ़ेस इसका चेंज हुआ। साथ में यहाँ एक नया ऐड इन आ गया, टेबल डिज़ाइन, और यहाँ पे नाम आ गया टेबल 1। तो ये इस वक़्त टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये एक रेंज नहीं है, लेकिन इसे आप दोबारा से रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसी टेबल डिज़ाइन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टू रेंज। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये दोबारा से एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख वैसे ही रही है, बट यहाँ देखिए ऐड इन हट गया, यहाँ से टेबल नेम वेम हट गया, और ये फिर से रेंज में कन्वर्ट हो। तो ये ऑप्शन होता है, जब आप इंसर्ट में जाएँगे तो वो आपसे पूछेगा फ्रॉम टेबल और रेंज, यानी आप टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं या रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरी की पूरी रेंज जो आपने सिलेक्ट कर रखी है वो आ जाएगी। अगर आपने नहीं सिलेक्ट कर रखा, तो आप इसे दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो और पूरी टेबल इसमें की रेंज आ जाएगी। उसके बाद न्यू शीट पे ले जाना है या सेम शीट पे ही आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम नई शीट पे इसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पाइवट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा, अब इसके अंदर कौन से इंटरफ़ेस नहीं आए, वो मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ। जब आप शॉर्टकट से इसे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट डी पी, तो आप देखिए यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हुई है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि आप सेम वर्कशीट से भी ला सकते हैं, या फिर बाहर से, यानी किसी और सर्वर से, जैसे एक्सेस से ले सकते हैं, एसक्यूएल से ले सकते हैं, या किसी और बाहर सर्वर से भी पिक कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीटें हैं और उन पे टेबलें बनी हुई हैं, और वो सारी टेबल को समराइज़ करके कंसोलिडेट करके आप पाइवट खींचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और नीचे आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, एक पाइवट टेबल, और एक पाइवट टेबल के साथ पाइवट चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बेसिक पे वर्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक सिंपल पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको इंसर्ट से नहीं मिलेंगे, ये आपको शॉर्टकट कमांड से ही मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट कमांड वही लगाता है जो एक्सपर्ट होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपको शॉर्ट कमांड में दिए गए। फिर आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, सेम वही ऑप्शन आएगा, या तो रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी है, तो वो पिक कर लेगा, अदरवाइज़ आप उसे दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप करेंगे नेक्स्ट, ये वाला इंटरफ़ेस आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर, या आप रेंज को नई शीट पे ले जा सकते हैं क्रिएट करने के लिए, या सेम शीट पे। तो हम इसे नई शीट पे करते हैं। सेम शीट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो पाइवट यहीं क्रिएट हो जाएगी। बेटर है हम इसे नई शीट पे क्रिएट करते हैं। तो ये नई शीट पे आ गया डेटा। तो ये पाइवट क्रिएट हो गई। अब इसमें जो डेटा ट्रैक करना है, वो होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको एक एक्चुअल में
किस चीज़ की समराइज़ यानी किस चीज़ की समरी क्रिएट करनी है। जैसे प्रोडक्ट की क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट को रो में डाला और अमाउंट को वैल्यू में डाला, ठीक है? अब अगर आपको इसको ढंग से यूज़ करना नहीं आएगा, तो आप गलती कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अमाउंट को प्रोडक्ट के नीचे डाल दिया, तो अमाउंट इस तरीके से नज़र आएगा और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक टेबल की तरह ही पूरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कौन-सी फ़ील्ड किस में ड्रैग करनी है, जिससे ये शॉर्ट में यानी छोटे में छोटे में समराइज़ हो। समराइज़ का मतलब होता है कि किसी बड़ी चीज़ को छोटा रूप में देखना। तो जितना भी शॉर्ट आप कर सकते हो, आपको इन 4 फ़ील्ड के बेस पे ही समराइज़ करना होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँ कि मुझे डेटा देखना है सिटी वाइज़ और मॉडल वाइज़, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? हमें सिटी और मॉडल के दोनों कॉलम को यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपने सिटी का ट्रैक किया रो में और मॉडल भी आपने ट्रैक कर दिया रो में, तो समरी कैसे बन के आएगी? समरी इस तरीके से बन के आएगी, ठीक है? और फिर अमाउंट ट्रैक करना है और अमाउंट भी आपने इसके नीचे ही ट्रैक कर दिया। तो देखिए क्या बन के आता है फिर? ये अमाउंट भी इसमें मिक्स हो गया। यानी सारी चीज़ें ये मिक्स हो गई और हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिए कि जो अल्फ़ाबेटिक आपको मिलेगा, वो आप कोशिश करिए कि रो और कॉलम में ही ड्रैग करें और जो आपको वैल्यू में मिलेगा, उसे वैल्यू फ़ील्ड में ही ड्रैग करें। तो उससे एक अच्छी समरी निकल के आएगी। अब यहाँ पे आगरा में कितनी सेल हुई है, मोबाइल की वो दिख रहा है। लेकिन ये भी एक लंबी लिस्ट क्रिएट होगी। इसको और शॉर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट को करेंगे कॉलम में और अब जो क्रिएट होके आया है देखिए ये कम है। ठीक है ना? ये एक सिटी आ गई, अब सिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से जितनी भी सिटी है वो यूनिक निकाल दी उसने और यहाँ पे उसने प्रोडक्ट डाल दी। तो इस तरीके से हमने सिटी वाइज़ और प्रोडक्ट वाइज़ डेटा को समराइज़ कर लिया। अब कई बार होता है कि इसके अंदर आपसे अमाउंट भी माँगा जा सकता है या काउंट भी माँगा सकता है, कि काउंट कितना है। अब काउंट का कॉलम तो इसमें है नहीं कि कौन से सेल कितनी हुई है, तो उस कंडीशन में आप अमाउंट को ही अगर वैल्यू फ़ील्ड में जाके काउंट पे क्लिक कर देंगे, तो वो अमाउंट का सम ना करके काउंट दिखा देगा। यानी यहाँ पे 2 अमाउंट है, ठीक है? तो 2 अमाउंट का मतलब है 2 प्रोडक्ट बिके यहाँ पे 5 अमाउंट है, इसका मतलब 5 प्रोडक्ट बिके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके सम से आप उसके अमाउंट का सम निकाल सकते हैं और काउंट से उस प्रोडक्ट का काउंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और भी कई चीज़ें दे रखी हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको माइंड में ये रख के चलना है कि पाइवट का यूज़ तब करना है जब आपको कोई भी चीज़ क्विकली समराइज़ करनी है। तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इन फ़ील्ड के अंदर हमेशा अल्फ़ाबेटिक को आप रो और कॉलम में ड्रैग करिए और न्यूमेरिक को आप वैल्यू में ड्रैग कीजिए, तो ही आपको एक अच्छी फिगर यहाँ पे एक अच्छी टेबल क्रिएट होके मिलेगी। अब आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है कि जैसे मान लीजिए इसको और समराइज़ करना है। अब आपसे ये रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रोडक्ट देने हैं, ठीक है? प्रोडक्ट का अमाउंट बताना है, लेकिन सिर्फ़ 3 सिटी का ही बताना है। तो उस कंडीशन में हम सिटी को फ़िल्टर में ड्रैग कर देंगे, जैसे मैंने ड्रैग किया है, इस तरीके से और यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आप किसी एक के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो वो सिर्फ़ एक का ही देखिए इलाहाबाद का ही अमाउंट दिखा रहा है कि इसमें 2 प्रोडक्ट बिके हैं और उनके ये अमाउंट। बट अगर आपको ज़्यादा सेलेक्ट करना है, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अम्बाला, आगरा, हम 3 सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करेंगे, तो यहाँ सिटी के नाम नहीं आएँगे, बट यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि यहाँ मल्टीपल आइटम सेलेक्ट की गई हैं, जिसके बेस पे यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ़ आपको 4 फ़ील्ड प्रोवाइड की गई है, फ़िल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू और इसमें किस तरीके से डेटा को ड्रैग किया जाता है, ये आप प्रैक्टिस के बेस पे ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। बस नॉलेज के लिए आप ये रखिए कि रो और कॉलम में हमें अल्फ़ाबेटिक डालना है और वैल्यू को न्यूमेरिक को वैल्यू में ड्रैग करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने इसमें अल्फ़ाबेटिक ड्रैग कर दिया तो काम नहीं करेगा, वो फिर भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने सिटी को कर दिया, लेकिन सिटी सिर्फ़ वो काउंट करके बता सकता है, सिटी को वो सम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ अल्फ़ाबेटिक है और अल्फ़ाबेटिक सम नहीं होते, वो सिर्फ़ काउंट हो सकते हैं। जैसे इलाहाबाद को काउंट कर लिया, चार्जर में कौन-कौन सी सिटी इंक्लूड है, तो उसके अंदर वो सिटी काउंट करके दिखा देगा। जैसे आगरा हो गई, इलाहाबाद हो गई या लखनऊ हो गई, तो वो ये काउंट दिखा सकता है पर सम नहीं। तो इसलिए अगर आपको सम देखना है तो आपको इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू को ही ड्रैग करना होगा जो सम हो सकती है। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको धीरे-धीरे इसका यूज़ करना आ जाएगा। फिर आता है कि अ, ये तो हो गया कि इसमें डेटा कैसे पुट किया जाता है। फिर आता है कि आप इसमें स्लाइसर कैसे लगा सकते हैं। स्लाइसर क्या होता है, जो चीज़ मैं यहाँ से फ़िल्टर कर रहा हूँ, अगर मान लो मुझे किसी और सिटी को फ़िल्टर करना है, मैं इसमें दिल्ली भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे को इसे ओपन करना पड़ेगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा, फिर ओके करना पड़ेगा, तब जाके फ़िगर आएगी। लेकिन यही चीज़ अगर मैं स्लाइसर ऐड कर दूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये फ़िल्टर हो जाएगा। देखिए कैसे?
स्लाइसर पे क्लिक करने पे भी ये आपको सारे हेडर दिखाएगा। अब इसमें से कौन-सा हेडर आपको चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के। जैसे मुझे सिटी का चाहिए, तो मैं सिटी पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पे सिटी की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इसका इंटरफ़ेस मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे जाएँगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, स्लाइसर के एडिन में जाएँगे और यहाँ पे इसे कॉलम 3 कर देंगे। देखिए 3 पार्ट में सिटी आ गई। अब यहाँ पे मेरे को फ़िल्टर करने में आसानी होगी। मैं यहाँ से फ़िल्टर हटा सकता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को 3 सिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे मेरे को दिल्ली सिलेक्ट करनी है, चेन्नई सिलेक्ट करना है और बरेली सिलेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल को प्रेस करके इन तीनों को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इन तीनों का डेटा नज़र आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से मैं 1 मिनट यानी सेकंडों में फ़िल्टर हटा सकता हूँ और दोबारा से फ़िल्टर लगा सकता हूँ। अगर मैं किसी एक को क्लिक करूँगा तो सिर्फ़ उसी का डेटा दिखाएगा और अगर मैं कंट्रोल के साथ दूसरी सिटी को सिलेक्ट कर लूँगा, तो वो जिस-जिस सिटी पे मैं क्लिक करता जाऊँगा कंट्रोल के साथ, वो इसमें ऑटोमैटिकली सिलेक्ट होती है। तो स्लाइसर का ये यूज़ होता है। यहाँ से आप उसके कॉलम को चेंज कर सकते हो, उसकी हाइट, विड्थ को चेंज कर सकते हो, उसके कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरीके से स्लाइसर का यूज़ किया जाता है। अब आता है चार्ट। इसके ऊपर आप चार्ट भी क्रिएट करना चाहते हो, तो आप डिज़ाइन मोड पे जाइए। यहाँ पे आपको अ, जैसे आपने यहाँ पे पाइवट के लिए ये देखिए चार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप पाइवट के ऊपर क्लिक रखेंगे तो ही ये एडिंग नज़र आएगा। अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो ये एडिंग हट जाएगा। तो जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे स्लाइसर के लिए आपको स्लाइसर सिलेक्ट कीजिए, तब स्लाइसर का एडिन आपको नज़र आएगा। पाइवट के लिए आप पाइवट को सिलेक्ट कीजिए, तो पाइवट का आपको यहाँ पे डिज़ाइन नज़र आएगा, यानी एडिन नज़र आएगा। अब पाइवट पे आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको चार्ट क्रिएट करके देगा। डेटा आपने पहले से सिलेक्ट कर रखा है, जो डेटा इसके अंदर रहेगा, उसी का वो चार्ट क्रिएट करके देगा। मैंने सिटी वाइज़ डेटा यहाँ पे क्रिएट करके दे रखा है। मैं अभी फ़िलहाल स्लाइसर के ऊपर ही रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये फ़िल्टर कर रखा है। यही चीज़ आप यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ है वो चार्ट के अंदर भी आपको नज़र आएगी। अब मैं अम्बाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए कैसे फ़िगर चेंज हो जाएगी, ये देखिए, फ़िगर चेंज हो गई। ठीक है? तो इस तरीके से आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको शॉर्टकट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो होपफुली मेरे को उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिस से क्लियर करेंगे। जो मेन चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। अब पाइवट के अंदर एक इश्यू क्या आता है, पाइवट के अंदर एक इश्यू आता है जैसे कि आपने ये डेटा क्रिएट कर दिया, ये चार्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन रोज़ डेली बेसिस पे आपका जो डेटा है वो बढ़ रहा है, तो इसकी रेंज आपको बार-बार बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पे सिटी हटा देता हूँ, ठीक है? मैंने ये सिटी हटा दी, चार्ट को मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ लैपटॉप का, इस डेटा के अंदर। मैं एक और लैपटॉप का डेटा बढ़ा देता हूँ इसके अंदर। ये मैंने ₹5000 और बढ़ा दिए, ठीक है? और यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया 587। नाम भी चेंज कर देते हैं कुमार। सिटी हम दिल्ली रखते हैं। तो पाइवेट का जो अभी अमाउंट आ रहा है यानी लैपटॉप का, वो आ रहा है 28,464। लेकिन यहाँ पे ₹5000 बढ़ गए, लेकिन वो यहाँ पे अभी ऐड नहीं हुए। अगर आप डेटा को रिफ्रेश भी करते हैं, तो भी वो आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से जाके इसकी रेंज चेक करेंगे, सोर्स चेंज डेटा सोर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 87, ठीक है? और लास्ट रिकॉर्ड कितने पे है? रो नंबर 88 के ऊपर। ये देखिए, इसकी रेंज यहीं तक आ रही है। तो ये रेंज आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसकी ये लिमिटेशन है कि इसकी जो रेंज है वो ऑटो अपडेट नहीं होती। या तो आप उसे नेम मैनेजर से चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसे अगर चेंज कर देंगे टेबल में, तो इसकी रेंज ऑटो अपडेट होगी। जैसे अब देखिए टेबल यहाँ पे लैपटॉप की कितनी आ रही है 28,000, आप 28,000 का ध्यान रखिए। उसके बाद हम इसका एक रिकॉर्ड और बढ़ाते हैं। अब मैंने इसे कर दिया 88। अब मैंने यहाँ पे ₹5000 और बढ़ा दिए। अब मैं इस पे रिफ्रेश करने जाऊँगा, पहले मुझे यहाँ से फ़िल्टर हटाना होगा कि मैंने किसी और सिटी के अंदर 5000 ऐड किए, मैंने दिल्ली में ऐड किए, क्योंकि फ़िल्टर यहाँ पे पहले से 4 सिटी का लगा हुआ है। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी कितना अमाउंट आ रहा है? अभी आ रहा है 82 और 4, 824 आ रहा है, इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए 829 हो गया। तो अगर आप रेंज को डायनामिक करना चाहते हैं, तो आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो टेबल में कन्वर्ट करने पे जो भी रिकॉर्ड आप इसके अंदर ऐड करेंगे, वो यहाँ रिफ्रेश करते ही दिख जाएगा। बट अगर ये रेंज के अंदर रहेगा, तब आपको रेंज को यहाँ से बार-बार चेंज करना। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको एक शॉर्ट समरी मैंने समझाई है पाइवट की, जिसके बेस पे आप पाइवट क्रिएट कर सकते हैं और बाकी धीरे-धीरे जो भी इसके यूज़ है, जो कि इसके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दूसरी किसी क्लास के अंदर। इसके आप चार्ट का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, डेटा को कैसे चेंज करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
फॉर्मेट में कैसे आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक